फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज एंड सोशल जस्टिस, है ना। लॉज एंड सोशल जस्टिस आज हम ये वाला चैप्टर, है ना, पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसके नोट्स भी अभी देख लेंगे हम, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। पूरे नोट्स होंगे इस चैप्टर के, हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लॉ एंड सोशल जस्टिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। लॉ एंड सोशल जस्टिस क्या है? लॉ मतलब जो कानून होता है, और सोशल जस्टिस कैसे हम कानून को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। एक मतलब एक पूरे जब एक बिजनेस की बात आती है, एक मतलब फैक्ट्री जब खुलती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस वो हम पढ़ने वाले हैं। या जो वर्कर काम करते हैं उनकी वेजेस, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। उनके वेजेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, है ना, और उनको कितना काम करने चाहिए, कितने दिन में, मतलब क्या क्या हमारे देश में दिक्कतें आती हैं और दूसरी कंट्रीज में क्या होता है। हमारे कंट्री में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम, ठीक। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं, क्या रीजंस थे, ठीक। और क्या उन्हें सच में इंसाफ मिला, जो विक्टिम्स हैं, है ना। विक्टिम्स मतलब कौन? विक्टिम्स मतलब जो इससे गुजर चुके, जिन पे ये सब चीज़ें बीती हुई हैं, क्या उनको सच में जस्टिस मिला है? तो ये चैप्टर के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लॉज एंड सोशल जस्टिस वन शॉट में हम पूरा करने वाले हैं कवर अप। भोपाल गैस ट्रेजेडी से स्टार्ट करते हैं। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी से हम क्या समझते हैं। 24 साल पहले ट्रेजेडी हुई थी। मैं आपको रट के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप रटने बैठो ना तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, सिर्फ रटोगे। और आपको सिर्फ रटना है तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रट सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से रट सकते हो, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अगर आपको फील लेके पढ़ना है, तभी आप यहाँ पे आओ। नहीं तो मैं रटवाने या फिर एग्जाम में आपको पास कराने नहीं आया हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज दूंगा। कॉन्सेप्ट मतलब आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा कि जो आपके रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाए, आप फील कर पाओ इस हिस्ट्री को, है ना। वो फीलिंग आनी चाहिए, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, जैसे आप साइंस पढ़ते हो, वो फील आती है, वो फील आनी चाहिए इस हिस्ट्री में, वो फील लो, ठीक है। 24 साल पहले, अभी इमेजिन करो, आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई विजुअली इमेजिन कुछ भी नहीं है। अब आप आंखें बंद करो, कान खोलो, कान खोल के अब ध्यान से सुनो, ठीक है। 24 साल पहले भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी। जो यूनियन कार्बाइड यूसी जो अमेरिकन कंपनी है, वो जब स्टैब्लिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से 2 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, जो बहुत पॉइजनस गैस है, वो लीक हो गई थी। और उसके लीकिंग की वजह से क्या थी कि वहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं थी। वो उनको कोई सेफ्टी इक्विपमेंट ही नहीं थे वहाँ पे, कुछ देखने वाले नहीं थे, इक्का दुक्का थे, वो भी खराब थे, है ना। तो बस ये सारी चीज़ें थी, उनको सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए उन्होंने। अजीज़ा सुल्तान जो है एक सर्वाइव, मतलब अजीज़ा सुल्तान जो थी वो सो रही थी, तो उसने देखा ना कि क्लाउड सा रात के अराउंड 12:30 हो रहे थे। तो उसने देखा एक क्लाउड सफ़ेद कलर का ऊपर कैसे हो रहा है, एकदम धुआं धुआं, खांसी आ रही है। उसके जो बच्चा था वो भी कफ कर रहा था, तो उसकी आँख जो है जलने जैसी हो रही थी। तो फिर उसको पता चला सबसे पहले, है ना। और उसने सुना कि सबसे बाहर क्या लोग क्या बोल रहे हैं, भागो भागो, ये सारी आवाज़ आ रही है। 3 दिन के अंदर अंदर 8,000 लोग इससे मर गए। सोचो, एक फैक्ट्री थी जिसको एडरसन नाम के एक आदमी ने, जो अमेरिका का आदमी था एक, वो अभी मर चुका है, लेकिन उसने इस्टेब्लिश की थी। इस्टेब्लिश क्यों की इंडिया में, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस्टेब्लिश करके ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग रहते हैं। पेस्टिसाइड की कंपनी थी ये, ठीक है, पेस्टिसाइड की कंपनी खोल के। तो और MIC गैस लीक हो गई, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हो गई रात के आपके 12:30 बजे तक। उससे पहले ही लीक हो रही होगी, है ना, शाम से ही लीक होना शुरू हो गई होगी। तो रात तक पूरा क्लाउड भर गया, है ना। किसको, अब इन्होंने सेफ्टी मेजर नहीं लिए, बस इसी की वजह से अपने कॉस्ट बचाने के लिए, अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया, ठीक है। तो डिमांड क्या हुई कोर्ट में, जब लीगल बैटल शुरू हुई, तो 3 बिलियन कंपनसेशन इस केस में चाहिए था, लेकिन 470 मिलियन में ही निपटारा कर दिया। सोचो, 50,000 लोग जो है अभी तक बीमार हैं, अभी तक 50,000 लोग, 50,000 लोग जो है इससे अभी तक जो है बीमार हैं, है ना। कुछ लोग मर चुके हैं ना, 24 साल हो चुके हैं ना। तो कुछ लोग, उनको 12 साल 10 साल
उनको कितनी भयानक रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस की। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी यूसी वाली कंपनी ने की, जिससे देखो बहुत ज़्यादा हार्म हुआ, कई लोग मर गए है ना। ड्रिंकिंग पानी नहीं था ना 24 साल बाद, है ना। पीपल जो है अभी भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटी, जॉब्स के लिए भाई। पीपल पॉइजन कर दिए थे इस कंपनी ने। और ये जब कंपनी ने जब लीगल बैटल हो गई, उसके बाद कंपनी ने सारा अपना कूड़ा, जो पेस्टिसाइड जो भी था, सारा वहीं पे छोड़ दिया। अब गाय आके उसे खाती थी, वो भी मर जाती थी बेचारी गाय। तो ये सारी चीज़ें, इनके जो डो केमिकल थे सारे बेकार एकदम। तो इतने लोगों को इसने कंपनी ने अकेले ने मार दिया। ठीक है, वर्कर वर्थ। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। ठीक है, वर्कर वर्थ मतलब क्या? एक रीजन है कि जो ये कंपनियां हैं इंडिया में क्यों इस्टेब्लिश करती है, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप में सस्ते रेट में मिल जाते हैं। और जो यूएसए है, यूएसए में जो स्वीपिंग, जो झाड़ू पोछा का भी काम है, तो वो भी हायर रेट पे इनको देना पड़ता है। बट इंडिया में उनको सस्ते रेट पे ही जो लेबर मिल जाएंगे, लेबर की कॉस्ट मिल जाएगी, जो एरिया है वो मिल जाएगा। और ये सब अलाउ हो जाएगा एक कमर्शियल इलाके में नहीं, जो मतलब एक बस्ती का इलाका है, छोटी सी इलाका है, जहाँ बहुत लोग रहते हैं, छोटे छोटे गरीब लोग, वहीं पे इस्टेब्लिश कर देंगे कंपनी। ठीक है, और वहीं पे इस्टेब्लिश करके काम शुरू कर देंगे। इनको बोला था कंपनी जो है, ये जो मतलब जो पेस्टिसाइड की कंपनी है, तो वो कंपनी कहीं और खोल लें। गवर्नमेंट के ऑफिशियल मतलब कुछ लोग आए थे एमसीडी से अलावा, ये आए थे और बोल रहे थे गवर्नमेंट बॉडी को कि ये कंपनी खोलना यहाँ पे सेफ नहीं है, इसको ऐसी जगह खोल सकते थे कि जहाँ पे पोल्यूशन वैसे पोल्यूट भी कर रही है। तो वैसे तो जो अमेरिका में अगर खुलती भी ये कंपनी, तो वो मना कर देते, सीधे ही मना कर देते कि इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है भाई, रहने दो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमारी उस टाइम गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसी लापरवाही से हुआ, क्योंकि उनको उनके जेब में तो बस पैसा जा रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है। ठीक है, कंपनी उनको मुनाफा कर रही, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। और लोगों को जॉब चाहिए, जॉब उसको मिल रही है। और इंडिया में लोग किसी भी जॉब के हद पे काम कर सकते हैं पैसे के लिए। ठीक है, तो कंपनी अपना सेव कॉस्ट को जो है जितना हो सकता था कम कर रही थी, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि तो इंडिया में जो है ना बस यही सारी चीज़ें। और चाइल्ड लेबर जो है ना, चाइल्ड लेबर है ना, 2016 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ चाइल्ड लेबर के रेगुलेशन एक्ट पे। तो 1986 में बैन कर दिया, है ना। 1986 में पहले तो बैन हो गया था एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेबर का 14 ईयर्स के नीचे। अब क्या कर दिया उसके बाद 14 to 18 ईयर्स का भी कर दिया कि 14 to 18 ईयर्स जो है पूरा चाइल्ड लेबर में आता है। ठीक है, ये पूरा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, और पनिशमेंट होगा। ठीक है, रेंजिंग जो जेल होगी 6 महीने से 2 साल तक, और 20,000 से 50,000 तक जुर्माना होगा, है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बोलती है कि जो प्लान बनाए और रेस्क्यू करे और रिहेबिलिटेट करे वो चिल्ड्रन को जो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक pencil.com भी खोला इन्होंने, है ना, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल, है ना, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल, है ना। ये फंक्शन हुआ कब? 2017 में। इसका ये कंप्लेन का एक प्लेटफॉर्म है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी है, और आपकी यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन आंसर में भी चीज़ें दी गई हैं ना। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से तो कोई लॉ ही नहीं था ना, इन्वायरमेंट को कोई प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था ना। तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया, तो अब गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, जो डीजल थे, ऑटोमोबाइल्स थे, ठीक है, पेट्रोल थे, उसको सीएनजी में चलने को बोल दिया। तो ये सब चीज़ें आपकी 1998 के बाद फिर आपका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना शुरू किया। ठीक है, फिर आपका एयर पोल्यूशन जो सिटी दिल्ली का है वो थोड़ा कम हुआ, उसके बाद कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, है ना। अभी भी है वैसे, टॉक्सिक सब्सटेंस अभी भी लेवल में है हाई, बट हाँ थोड़ा तो कम हुआ, कुछ हद तक, कुछ ना से सही तो कुछ तो सही। ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो टॉक्सिक और हजार्डियस इंडस्ट्री डेवलप अपनी कंट्री पे ना रखे, है ना,
और जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हीं में जाके ये लोग इस्टेब्लिश करते थे। जो डेवलप कंट्री है उसमें ये लोग इस्टेब्लिश नहीं करते, जैसे अमेरिका हो गया ना, उन लोगों ने मना कर दिया। तो उन लोगों पे तो कम से कम है ना ये रहे कि भाई कम से कम तुम लोग पोल्यूशन नहीं कर रहे हो ना। तो यहाँ पे जाके इन्होंने कर दिया है ना पोल्यूशन, यूसी कंपनी ने। अब इंस्पेक्शन, अगर इंस्पेक्शन होती या पीपल को अवेयर किया जाता है ना, गवर्नमेंट अवेयर करती लोगों को, वर्कर्स को रखती। अब बताओ इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या कर दिया, 12 वर्कर थे, कट करके 6 वर्कर रख लिया। अब सोचो नाइट शिफ्ट भी इन्होंने बंद कर दी, रात में जो लेबर वहाँ पे बैठता था, ठीक है, वर्कर्स बैठता था, लेबर नहीं, जो वर्कर बैठता था वहाँ पे देखता रहता था कोई गैस तो लीक नहीं हो रही, कुछ मैनुअल सिस्टम रखा था भाई, इनको ऑटोमेटिक सिस्टम रखना था। इतनी बड़ी कंपनी खोल रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कुछ कर रहे हो, कंपनी खोल रहे हो एक बड़ी, ठीक है। अब जो ट्रेनिंग होती है, जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की होती है ना, 15 दिन में निपटा दी ट्रेनिंग। देखो कैसे यूसी कंपनी वाले हैं। और लॉ का जो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ मैंने आपको पूरा पॉइंट समझा दिया है ना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी आपको समझा दी, ठीक है। और जो पेंसिल के बारे में है, चाइल्ड लेबर, ये सब भी आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, है ना। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, है ना। तो सेफ्टी लॉज क्या है, लॉ मेकर इन्फोर्समर जो है वो सपोज करता है कि सेफ्टी लॉज जो है इम्प्लीमेंट हो, राइट टू लाइफ हमें गारंटीड मिले। आर्टिकल 21 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो वायलेट ना हो, राइट टू 21 हमें मिले, राइट टू लाइफ में राइट टू वाटर है, सारी चीज़ें हमें मिले, राइट टू फूड, हम इनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दी गई है ना। और आपको क्या दिया गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू लॉज जो इंट्रोड्यूस हों, ठीक है। 1984 के बाद जो है बहुत कम लॉ थे, उसके बाद लॉ गवर्नमेंट ने बताया है, ठीक है, कि इंडस्ट्री जो ऐसे पॉल्यूट नहीं कर सकती एयर को, ठीक है। उन पे जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, पहले तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, अब थोड़ा कम किया है ना, क्योंकि वो ऐसे अंधाधुंध पोल्यूट किए जाते हैं रिवर, एयर और ग्राउंड वाटर को, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है ना। तो ठीक है, और ये जो हुआ, ये जो कैसे इन्होंने पोल्यूट किया, उसी का रिजल्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, उसी का रिजल्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब एक नंबर ऑफ जजमेंट जो है होल्ड की गई, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट हमें मिलना चाहिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ में आता है। हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ना, हमें एक फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, पोल्यूट एयर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी भी देखते होंगे दिल्ली में कई लोग ऐसे आग जला देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब ग्रैप 4, अभी तो मतलब लगा नहीं, ग्रैप 3 में लगा था ना, ग्रैप 3 ग्रैप 4 2 ऐसे, ग्रैप 2 और 3 में लगा था, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गए थे, है ना। तो जब कंस्ट्रक्शन वर्क आपके बंद हो गए थे, तो उस समय अगर कोई करता तो उस पर चलान था, है ना, उस पर चलान था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उससे पॉल्यूशन होता है ना। और नेक्स्ट, सुभाष कुमार और स्टेट ऑफ बंगाल के, बिहार के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ फंडामेंटल उसका वायलेट हो गया था, ठीक है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ठीक है, फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ में आता है, ठीक है। कि राइट टू इंजॉयमेंट में क्या आता है, पोल्यूशन ऑफ फ्री पानी हो, ठीक है, पोल्यूशन फ्री पानी हो और पोल्यूशन फ्री हवा हो, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। और गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है आपके लॉज को बनाने में, सेट करने में और प्रोसीड करने में, पोल्यूशन को चेक करने में, रिवर को चेक करने में, ठीक है, ना कि अपने जेब भरने में, है ना। तो उसको गवर्नमेंट को फाइन लगाना चाहिए जो उसको पोल्यूट कर रहा है, ना कि अपनी जेब भरे, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, है ना। तो यही है, 1986 में चाइल्ड लेबर वैसे बंद हो गया, है ना, बैन हो गया। तो अभी मैंने आपको ऐसे बता दिया चाइल्ड लेबर कब तक था, 1986 में उसको बैन कर दिया गया था चाइल्ड लेबर को। तो ये सारी आपके कंक्लूजन है चैप्टर का। जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का, वो कंट्रोल करना है ये जो प्राइवेट कंपनी जो कर रही है ना। वैसे एक शिप भी आप देख रहे हो, ये जो शिप इंडस्ट्री के लेवल पे आ रही है बहुत ज़्यादा, जब ये स्क्रैप करने ये जो शिप जाते हैं ना, शिप को, इस वाले शिप को, तो बताऊँ क्या करता है, ये शिप के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं
जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मारे भी जा चुके हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस है इसके अंदर, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा हो सकता है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बट कौन ही देखता है इस सब चीज़ों को, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, तो लोग देख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, जो पर्दे के पीछे होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती। तो बस वही सारी चीज़ें आना है, हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसे नहीं देखा, है ना। प्राइवेट कंपनीज वही में, हाँ, जो प्राइवेट कंपनीज बना रही है ना, तो गवर्नमेंट को कैसे उसको इन्फोर्स करना है, अपहोल्ड करना है, ठीक है, प्रिवेंट करना है जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, जो मतलब सही नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लॉ बनाने चाहिए इसके अगेंस्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट पे इसको इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। और सीरियसली होकर इस पे सोचना चाहिए ना। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया उसके बाद कि देखो भाई, चाइल्ड लेबर का तो वो अलग है, लेकिन भोपाल गैस इन्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट आपकी सतर्क हुई 1984 के बाद। गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शन लेने लगी, तो 2 दिसंबर 1984 के बाद बहुत सारी चीज़ें करने लगी इन्वायरमेंट के ऊपर। तो बस कुछ बड़ी घटना का इंतजार ना करते हुए गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले तो कुछ ज़्यादा ही सही रहेगा, है ना। और वैसे आपको ये बताता हूँ, डिज्नीलैंड का है ना कोई पिक्चर, यहाँ पे क्या हुआ था कि एक आदमी था, घूमने आया था, उसको 2-3 जगह नहीं घुमाया गया, तो फिर 8 लाख का कंपनसेशन उसको दिया गया, उसको मिला। और तो आप सोचोगे हमारा 470 मिलियन कितना कम है, एक पर्सन को 8 लाख रुपए मिले, ठीक है। और 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। सोच रहे हो तो सोच, ये सब समझ के सोचो कि भाई कितना कम पैसा, कितना कम पैसा मिला होगा। और कितने लोग अभी तक बीमार है, 50,000 लोग अभी तक सिक थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में आती हैं। हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर भी सारे डिस्कस कर लिए हमने। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस। तो इसका आंसर आएगा नो। उनको जस्टिस क्यों नहीं मिला था भाई, उनको इनफ मनी नहीं मिला था। जो इनकी डिमांड थी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने जो डिमांड किया था, कोर्ट ने डिमांड की थी उस कंपनी से, यूसी कंपनी, दिया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। 50,000 लोग अभी तक बीमार हैं। उनको उस सर्कमस्टांसेस को देख के यूसी कंपनी उस मतलब अपनी फैक्ट्री को वहीं पर छोड़ के भाग गई कंपनी, है ना। हजारों लोगों के बीच वहीं पर छोड़ के भाग गई कंपनी, दूसरी जगह उसने किया ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई गवर्नमेंट के इलाके में कोई कंपनी स्टेब्लिश कर रहा है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं। तो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है भाई। लेकिन चारों ओर इसी की बात चल रही थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी की सभी न्यूज़ में ये आ रहा था ना। तो बस यही है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो ऐसा ही होता रहेगा, और ऐसे ही होता आया है। जब जब गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है ना, तो गवर्नमेंट को इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है। और सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई सेफ है कि नहीं है, सेफ्टी मेजर है कि नहीं, कंपनी कितना एरिया ले रही है, ठीक है, क्या करेगी कंपनी, पेस्टिसाइड बढ़ाएगी, कौन से केमिकल है, कितने हार्मफुल है, ठीक है। पोल्यूट कर रहे हैं तो भाई हटाओ इस केमिकल को, भगाओ इस केमिकल की जरूरत नहीं है। तुम विदेश में जाके केमिकल क्यों नहीं खोल रहे, वहाँ से जाके यहाँ पे क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते अरे केमिकल, है ना। अगर ज़रूरत है इतनी भी केमिकल्स की तो उधर क्यों ही ज़रूरत है वैसे। लेकिन हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ज़रूरत है ज़्यादा डेडली नहीं, नॉर्मल केमिकल्स अगर ज़रूरत है तो तुम विदेश में बनाओ, उधर से इधर ट्रांसपोर्ट करो। और जहाँ पे ज़रूरत है, जिसको सेल करना है उसको सेल करो भाई। विदेश में तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे तुम्हारी कॉस्ट घट जा रही है, तुम्हारा मार्जिन बढ़ जा रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट निकल रहा है, तो इसलिए तुम यहाँ पे खोल रहे हो। तो बात यही है ना। हमारा देश ही ऐसा है, बस ऐसा ही चलता रहता है। तो बस आपको भी इस चैप्टर की फील आई होगी, अब आपको समझ में आया होगा कि क्या है, ठीक है, चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना। और ये वीडियो लेक्चर बस इसीलिए है कि आपको जागरूक हो, आप समझो, अपने राइट्स को समझो कि आपके फंडामेंटल राइट्स कोई कंपनी, एरी कंपनी आके वैलिडेट तो नहीं कर रही है, ठीक है। कोई भी आके आपको पोल्यूट एयर दे रहा है तो क्यों दे रहा है भाई, उसको फ्रेश एयर देनी चाहिए ना। तो बस आपका जो फंडामेंटल राइट है वो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं रहेगा, जब इमरजेंसी का समय आया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, तो बस ऐसा ना हो। बहुत बेकार समय था, बट ऐसा ना हो, ठीक है। बस
यही उम्मीद है। और अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। जनता के लिए सब कुछ है, जनता के द्वारा सब कुछ है, ठीक है, और जनता से ही सरकार। तो यही सारी चीज़ें आती है इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप गोइंग टू पीक ऑफ माउंटेन।